बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है CMS, या जिसे हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। इसको शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कि देखिए, हमने डोमेन नेम भी ले लिया और होस्टिंग भी ले ली। अब डोमेन नेम लेने के बाद और होस्टिंग लेने के बाद वेबसाइट क्रिएट करने के दो तरीके हैं। वेबसाइट मेकिंग मेथड, वो दो हैं यहाँ पर। अब डोमेन नेम और होस्टिंग खरीदने के बाद नंबर एक क्या है? कोडिंग। कि हम कोडिंग लैंग्वेजेस सीखें और फिर उन लैंग्वेजेस को सीखने के बाद हम वेबसाइट डिज़ाइन करें या क्रिएट करें। नॉर्मली कोडिंग लैंग्वेजेस सीखने के लिए आपको 1.5 से 2 साल का अरसा दरकार है, या आप कह लें कि 1 साल से 1.5 साल का अरसा दरकार है। और कोडिंग सीख कर वेबसाइट क्रिएट करने के क्या फ़ायदे हैं? अगर हम कोडिंग सीख कर वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो एक तो ये है कि इसके अंदर हम इनोवेशन ले आ सकते हैं। अपने अपने जो वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं उसके मुख्तलिफ पार्ट में इनोवेशन लेकर आ सकते हैं और ज़रूरियात के मुताबिक उसके कंटेंट को, उसके सिस्टम को या वेबसाइट के जो ढांचे को आसानी से तब्दील कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, यानी कि चेंजिंग की, कि हम वेबसाइट को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसमें क्या आती है? इसमें हम इनोवेशन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इनोवेशन या इजी चेंज इसमें हम लेकर आ सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको पता है, जैसे मैंने पहले बताया, आपको 1 साल से 1.5 साल का अर्सा दरकार होता है तमाम लैंग्वेजेस, कोडिंग लैंग्वेजेस सीखने के लिए। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है CMS को यूज़ करते हुए। अब CMS किस चीज़ का मुखफ़्फ़ है? CMS मुखफ़्फ़ है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का ये मुखफ़्फ़ है। अब कंटेंट या CMS को क्यों यूज़ किया जाता है? एक तो ये कि इसके लिए आपको कोई लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। 1.5 से 2 साल या करीबन साल भी आपको ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, या कोई डिफरेंट लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आप आसानी से वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और इसके अंदर सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। हम जब CMS यूज़ कर रहे होते हैं तो जो सी हमारी वेबसाइट की सिक्योरिटी है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है कोडिंग की निस्बत बाय डिफ़ॉल्ट। और इसके अंदर हमें जो सॉल्यूशंस हैं मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के, वो नहायत आसानी से मिल जाते हैं CMS के अंदर, जबकि कोडिंग के अंदर हमें वो सॉल्यूशंस खुद क्रिएट करने पड़ते हैं, जो कि थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है और टाइम लेता है। तो ईज़ी टू यूज़ है ये। ठीक है, ईज़ी टू यूज़, गुड सिक्योरिटी और बेस्ट सॉल्यूशंस हमें अपनी मिल जाते हैं CMS के अंदर। अब CMS, या जिसे हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं, ये हम कह सकते हैं एक तरह के सॉफ्टवेयर्स ही होते हैं। और ये सॉफ्टवेयर जो है, और इनके बैक एंड पर भी कोडिंग ही काम कर रही होती है, लेकिन कोडिंग को इस्तेमाल करके कुछ खास टेम्पलेट बना दिए जाते हैं और उस टेम्पलेट को ही हम कह सकते हैं कि वो हमारे CMS होते हैं या कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं। बैक एंड पे इनके कोडिंग ही होती है, लेकिन हमें कोडिंग के साथ मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें सिर्फ उस टेम्पलेट के मुताबिक अपनी चीज़ों को वहाँ पर स्ट्रक्चर्ड करना पड़ता है।
वेबसाइट के अंदर। तो अब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं या बहुत से कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हैं। तो मिसाल के तौर पर CMS लिस्ट रैंक, बेस्ट 10 या टॉप 10 कह सकते हैं, टॉप 10 CMS, कम ऑन। ये देखें। तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि टॉप 10 या टॉप 15 CMS जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पे वर्डप्रेस है, और नंबर 2 पे जूमला, नंबर 3 पे ड्रूपेल, नंबर 4 विक, नंबर 5 पे विक्स है, नंबर 4 पे वूकॉमर्स है। तो इस तरह से बहुत सारे CMS मौजूद हैं इंटरनेट पर। ठीक है। तो टोटल वेबसाइट्स जो इस दुनिया में बन रही हैं, टोटल वेबसाइट में से करीबन मोर देन 60%, चले हम 60 भी लगा दें, 60% जो वेबसाइट्स हैं वो हमारी CMS पर ही बन रही हैं। टोटल 100 में से 60% वेबसाइट्स CMS पर बन रही हैं, और उन टोटल वेबसाइट्स में से ही मोर देन 35% जो वेबसाइट्स हैं वो वर्डप्रेस पर बन रही हैं। तो अगर 100% साइट्स हैं तो उनमें से 60% जो है वो CMS पर बन रही हैं, और CMS में से ही जो वर्डप्रेस है उसने टोटल वेबसाइट्स का 35% शेयर कवर अप किया हुआ है। यानी कि अगर इसे आसान लफ्ज़ों में समझना चाहें तो वेबसाइट CMS वेबसाइट शेयर देखें, CMS में भी 60% शेयर हमारा वर्डप्रेस का है। और सॉरी, थोड़ा काम आ गया था। तो ये देखें, टोटल CMS में से 60% शेयर करीबन जो है वो वर्डप्रेस ने लिया हुआ है, और बाकी छोटे मोटे शेयर जो हैं बाकी CMS अकाउंट ने लिए हैं। यानी कि दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स बन रही हैं उनमें से 35% वर्डप्रेस पर बन रही हैं, और 60% टोटल CMS पर बन रही हैं, और बाकी जो 40% है उसमें से एक बड़ा पार्ट जो है वो कंपनीज ने अपना खुद से CMS क्रिएट किया हुआ है अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो बेस्ट CMS जो सा है, या बेस्ट CMS जो कि हमें यूज़ करना चाहिए, वो वर्डप्रेस ही है।
और अगर हमने मालूम करना है कि कौन सी वेबसाइट किस सॉफ्टवेयर के थ्रू, किस कोडिंग के थ्रू या किस सीएमएस पर बनी हुई है, तो उसके लिए एक वेबसाइट है और वो है what cms.org के नाम से। आप यहाँ पर जाएंगे तो मिसाल के तौर पर द्रास डॉट पी के लिखते हैं, द्रास डॉट पी के देखते हैं कि ये किस सीएमएस पर बनी हुई है। तो सर ये जो सॉफ्टवेयर इसने यूज़ किया वो है टेंजाइन के नाम से है। और दूसरी अगर मैं देखूँ प्रो पाकिस्तानी डॉट पी के आई थिंक। ये देखिए वर्डप्रेस पर बनी हुई है, प्रो पाकिस्तानी है। और अगर हम बात करें क्या बात करें मिसाल के तौर पर billamark.com, ये देखिए ये वर्डप्रेस पर बनी हुई है। तो किसी भी वेबसाइट के बारे में जानना हो कि वो किस सॉफ्टवेयर कोडिंग लैंग्वेज या किस सीएमएस पर बनी हुई है, उसके लिए ये वेबसाइट है whatcms.org। यहाँ पर आके आप सर्च बार में अपना वेबसाइट का नेम लिखेंगे या डोमेन नेम लिखेंगे और डिटेक्ट यहाँ से सीएमएस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस सीएमएस पर बनी हुई है। तो उम्मीद है आज आपने सीएमएस के बारे में सीखा होगा। मज़ीद अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकता है। कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ का कोई इशू है समझने में या कुछ करने में, तो वो मुझसे पूछ सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उनके सवाल के जवाब दूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।